Hello students, I am Dr. Priyanka and I am going to start. We were discussing the chapter 4 that is reproductive health. बच्चे हम लास्ट के 2 सेशन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं. नाउ हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब तक बच्चों क्या क्या डिस्कस कर लिया है. हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि व्हाट इज द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एक रिप्रोडक्टिव गुड हेल्थ होने के लिए क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक स्केच होते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प इन ऑल दैट थिंग. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के मेथड कौन से होते हैं टू ओवरकम द पॉपुलेशन. जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ओवर ग्रोथ हो गई है इतनी पॉपुलेशन है, उसको रोकने के क्या रीजंस है. एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फैमिली प्लानिंग, एक गुड फैमिली प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारे हम लोगों ने लास्ट के 2 सेशंस में अब तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्कस किया था. हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे वेसेक्टोमी, द परमानेंट सर्जिकल मेथड्स. परमानेंट सर्जिकल मेथड्स को बच्चे अगर मैं बात करूं परमानेंट सर्जिकल मेथड्स, एंड बच्चे परमानेंट सर्जिकल मेथड्स को आप स्टरलाइजेशन भी कहते हैं. स्टरलाइजेशन बच्चे स्टरलाइजेशन में एक परमानेंट मेथड्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो एंड ताकि आपका मतलब वो प्रोसेस होता है जब वो प्रोसेस है जब कोई कपल को कोई बच्चे की रिक्वायरमेंट ना होती है एंड दे डोंट वांट टू हैव अ बेबी, and after the 2 or 3 kids they don't want to have baby but they enjoy a good sexual life. So that's why they go for the sterilization process, which is also separately for male and the females also, and for females it is called tubectomy and for males it is called वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी में जो वासा डेफरेंस होते हैं, जो डक्ट होती है जिससे स्पर्म्स आते हैं पेनिस के थ्रू, तो उसको आप लोग टाई या कट कर देते हैं. और इन द केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी ओविडक्ट्स आर कटेड और टाई सो दैट ओवन कांट बी रिलीज्ड इन द एम्पुलर जंक्शन, और ताकि फर्टिलाइजेशन ना स्पर्म्स उस तक पहुंच सके और ना फर्टिलाइजेशन हो पाए. ठीक है. So these are the methods we have discussed. हम लोगों ने ओरल पिल्स का मेथड डिस्कस किया था बच्चे. ओरल पिल्स का हमने बहुत सारे और मेथड्स भी डिस्कस किए थे, और उन मेथड्स में बेसिकली हम लोगों ने ओरल पिल्स के जितने भी मेथड डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने ओरल पिल्स में लिखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन मिमिक्री हार्मोन का यूज करते हुए हम लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का मिक्सचर, जैसे बहुत सारे दवाइयों के नाम, फैमिलॉन जो 21 डेज का साइकिल, नोविलॉन, दीज आर सम ऑफ द फेमस ड्रग्स. बच्चे ये जो ड्रग थे ये पीसीओडीज के पेशेंट्स को भी हम लोग देते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. पीसीओडीज का मतलब बच्चे होता है, बहुत कॉमन है डिजीज है ये. पीसीओडी का मतलब होता है बच्चे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, और यू कैन से एट एज अ सिंड्रोम. बच्चे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है और डिजीज का सिंड्रोम का मतलब क्या होता है. सिंड्रोम एक ऐसा केस माना जाता है, एक ऐसी अफेक्ट माना जाता है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी शो करती हैं. हार्मोनल शो कर सकती है, साइकोलॉजिकल शो करती हैं, मोर्फोलॉजिकल शो करती है. सो बॉडी इज शोइंग मल्टीपल symptoms, so that's the disease, that the particular condition is known as a syndrome. ठीक है. तो हम पीसीओडीज के पेशेंट्स को, जो पीसीओडीज की गर्ल चाइल्ड आती हैं हम लोगों के पास, बेसिकली मोस्ट कॉमन डिजीज है पीसीओडिक होना. एंड पीसीओडिक में बच्चे क्या होता है, जो ओवरी होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी ओवरी होती है वो एक छलनी की तरह नजर आती है. छलनी की तरह बच्चे कैसे नजर आती है उसके बारे में हम बात करते हैं भी. ये जो मैं बना रही हूं द पिंकिश वन,
बेसिकली अगर आप लोग गूगल, हम लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं, जनरेशन है, यू गाइस आर फ्रॉम द 21st सेंचुरी। तो अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया के अलावा गूगल का सर्च करना है तो आप इस चीज का सर्च कर सकते हैं कि हाउ द पीसियोटिक ओवरी कैन लुक लाइक। सो यू विल फाउंड द ओवरी लाइक दैट। कभी जब दूध फट जाता है तो पनीर बनने की प्रक्रिया स्टार्ट करती है मम्मी, उसमें नींबू डाल के, उसमें दही डाल के, कुछ ना कुछ डाल के मम्मी उसको फाड़ने की कोशिश करती है इन अ वे, ठीक है। तो इन द सेम मैनर बच्चे, मैं अगर ये चीज कह रही हूँ, एक ओवरी छलनी की तरह नजर आती है। ओवरी का क्या फंक्शन है बताइए जरा। ओवरी बच्चे क्या करती है, हर महीने एक फॉलिकल रिलीज करती है और वो फॉलिकल 21 डेज के कंप्लीट साइकिल में तैयार होता है। और जब वो कंप्लीट साइकिल तैयार हो जाता है तब वो साइकिल में से वो जो एग है, जो अवम है, वो रिलीज किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। यही हम लोगों ने अब तक पढ़ा है बच्चे। लेकिन क्या होता है बच्चे, ओवरियन पॉलिसिस्टिक डिजीज या सिंड्रोम का सबसे बड़ा सिम्टम है अनरेगुलर या अनइवन साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अनइवन होते हैं, अनइवन होते हैं और अनअल्टर्ड होते हैं। मतलब कि क्या है, कभी 6 महीने नहीं आए लास्ट साइकिल से, ठीक है। Just let me draw the diagram, then I'm going to explain you. ठीक है, It is like the surface of ovary. क्या होता है बच्चे, हम लोगों ने अब तक यही पढ़ा है कि हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल ओवरी से रिलीज किया जाता है। तो जब बच्चे एक प्राइमरी फॉलिकल रिलीज किया जाता है तो ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये फॉलिकल्स 21 डेज के साइकिल में, ये फॉलिकल्स 21 डेज के साइकिल्स में या 21 टू 28 डेज का पीरियड्स हम लोग डिफाइन करते हैं। और 21 टू 28 डेज के साइकिल में ये जो फॉलिकल्स हैं ये अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके ओवम के उसमें बन जाते हैं और ओवन के ऊपर जोना पेलिसिडा लेयर फॉर्म करके ओवन रिलीज हो जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। बट बच्चों क्या होता है इन केस ऑफ ओवरियन पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम में, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चे, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो एग्स होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये रिलीज तो होते हैं हर महीने, बट दे कांट अचीव, ये पूरी तरह डिवाइड, ये पूरी तरह ओवम नहीं फॉर्म कर पाते। मतलब कि ओवरी में बहुत सारे मिलियन तो नहीं कहूंगी मैं, बहुत सारे इनकम्प्लीट फॉलिकल्स आर देयर, जो कि पूरे एग नहीं बने हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्जरी स्टेज पे उनकी फर्टिलाइजेशन रुक गई और दूसरा फॉलिकल आ गया। फिर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज पे उनकी उनकी डेवलपमेंट रुक गई और दूसरा फॉलिकल रिलीज हो गया। तो जो आपकी ओवरीज हैं वो ऐसी छलनी की तरह नजर आएंगी, ठीक है, जैसे फूला हुआ स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे इनकम्प्लीट एग्स रिलीज होके पड़े रहते हैं। और जब कभी भी हार्मोनल बैलेंस सही हो जाता है बॉडी का, हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी तक कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स इन बैलेंस लेवल होते हैं,
कभी डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स, ये आपके जो प्रोडक्शन है, ये जो आपकी प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस जब हम लोगों ने कर रहे थे हम लोग फीमेल्स का, तब वो प्रोजेस्ट ऐसे ही स्टार्ट होता है वो प्रोसेस, ठीक है। इन द सेम मैनर बच्चे, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा किसी की बॉडी में, किसी फीमेल्स की अगर बात करूं तो किसी फीमेल्स की बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस रहेगा, कभी एलिवेट कर रहे हैं लेवल, कभी डिक्रीज कर रहे हैं, कभी डाउनफॉल हो रहा है, एक ऑप्टिमम लेवल नहीं मिल पा रहा है ओवरीज को इस एग को फर्टाइल करने के लिए, तो जैसे जैसे इनके अनएलिवेटेड लेवल्स ऑफ हार्मोन की वजह से एग्स तो रिलीज हो रहे हैं, ओवरीज एग तो रिलीज कर, फॉलिकल्स तो रिलीज कर रही है, मगर उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और उस कंप्लीट डेवलपमेंट ना होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी अफेक्ट कर रही हैं, एंडोमेट्रियम भी हो रही है, और अनइवन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को वुमेन को सिम्टम्स होते हैं कि कभी तो 6 महीने नहीं हुए, कभी 2 महीने कंसेक्यूटिव हो गए, कभी फिर, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बेसिकली सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी ये सारी पीसीओडिक पेशेंट्स को देखा गया है, उनकी ओबेसिटी के कारण भी ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई गर्ल अगर एक हेल्दी चाइल्ड, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करती है तो ये कंडीशंस ठीक हो जाती हैं, एंड आफ्टर मैरिज, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, द कंडीशंस विल आल्सो बी स्टेबलाइज्ड और ठीक हो जाती हैं। बट एज अ कॉन्सिक्वेंस इन सारी चीजों के साथ उनका एक मेडिकेशन फॉलो किया जाता है, जिसमें उनकी एक प्रॉपर, जिसमें हम लोग उनको एक प्रॉपर मेडिकेशन पे डालते हैं, जो कि थ्रू ये उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसीलिए हम लोग उनको मिमिक्री हार्मोन्स देते हैं। तो मिमिक्री हार्मोन्स जैसे आपके नोविलॉन, फेमिलॉन, जो हमने ओरल पिल्स की बात की, ये इन पर्पसेस के लिए भी है ताकि फीमेल्स की बॉडी में वो ऑप्टिमम लेवल उनको मिल पाए, और एक प्रॉपर सीक्वेंशियल रूटीन, एक बॉडी का रूटीन बन जाए फीमेल्स की बॉडी में, कि हर महीने जैसे मेंस्ट्रुअल्स, जैसे आपका सोने का, खाने का, हर चीज का रूटीन है, फीमेल्स की उन पीसीओडिक पेशेंट्स में कैसा रूटीन फॉलो अप हो पाए, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अनएलिवेशंस आ रहे हैं, कभी हो रहे हैं, किसी महीने नहीं हो रहे हैं, 6 महीने तक नहीं हो रहे और हो रहे हैं, तो फिर 20 days they're gonna suffer from heavy flow of menstrual cycle and menstrual blood, तो उसको ठीक करने के लिए ये ओरल पिल्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द, हम लोगों ने बात की थी प्रिकॉशंस की, बैरियर्स की, ठीक है, नेचुरल बैरियर्स, आर्टिफिशियल बैरियर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेजर इशू, दैट इज बच्चे मेडिकल termination of pregnancy। अगर मैं बात करूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चलिए अब इस पे बात करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मैं टर्मिनेशन का हिंदी अनुवाद करूं तो टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड, टू एंड समथिंग, ठीक है, ठीक है, खत्म कर देना या रोक देना, समझ में आया? खत्म कर देना या रोक देना। मेडिकल, वी आर द बायोलॉजिस्ट एंड सून यू आर गोना बी ऑल डॉक्टर्स इन एम्स एंड एवरीवेयर, सो यू आर द मेडिकल, सो वी आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, सो मेडिकल रेफर्स टू एज द डॉक्टर्स, या हम लोगों की फील्ड को प्रेगनेंसी मीन्स you'll have the fetus, ठीक है, within। तो किसकी डेवलपमेंट को रोक देना? मेडिकली, ठीक है। अब चाहे वो प्रोसीजर फॉलो करो आप पिल्स का, सक्शन का, जिसको आप अबॉर्शन भी कह सकते हो, अबॉर्शन से या कोई भी प्रोसीजर फॉलो करो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जानबूझ के प्रेगनेंसी को रोक देना। अब बच्चे प्रेगनेंसी को रोक देना, ठीक है, इफ वुमन इज प्रेग्नेंट तो ठीक है, द प्रेगनेंसी कैन बी अबॉर्टेड
अपने आप भी हो सकती है, आप उसे मेडिकल टर्मिनेट भी करा सकते हैं। बट हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं कुछ चीजों को लेके। कभी भी आप अगर अल्ट्रासाउंड, ये सरल डायग्नोस्टिक्स पे गए हो या फेमस लाल पैथ लैब वगैरह अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेशली गए हो, या आपके मदर्स या सिस्टर्स कभी गए हो, जस्ट गो एंड आस्क हिम दैट व्हाट it was written, what it written around those labs, उन labs के अराउंड क्या लिखा होता है, या आप उनके इंस्ट्रक्शंस का भी पढ़ना, तो आप इंस्ट्रक्शंस में ये चीजें देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग की जांच यहाँ नहीं की जाती है, ऐसा करना कानूनन जुर्म और अपराध है। इसके लिए आपको 6 महीने तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है और उम्र भर की कैद है अगर पकड़े गए तो ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस वो स्ट्रिक्टली मेंशन करते हैं अराउंड द रूल्स एंड द इंस्ट्रक्शंस ओवर देयर फर्स्ट रूल लिस्ट, या तो अल्ट्रासाउंड लैब्स के भाग। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्या है? अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे मैम किसी के 10 बच्चे हैं, 11वां बच्चा हो गया, अब ऑब्वियसली उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा ना बच्चे को अबॉर्ट कराने का, तो क्या बुराई है इन सारी चीजों में? बच्चे बुराई कोई नहीं है मेडिकली टर्मिनेट कराना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक प्रेगनेंसी को अनसेफली, एक फीटस को अनसेफली, अनएथिकली उसको टर्मिनेट करना इज नॉट लॉजिकल थिंग। और वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें, बंच ऑफ चीजें देखते हैं जो कि अच्छी नहीं है, जो कि कहूं मैं अगर खुल के बात करूं तो बहुत डिजास्टर्स तरीके से सामने आती हैं। बीइंग एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग लाइक दैट। अब वो क्या चीजें हैं कि अब अराउंड जितना भी आपका ये नॉर्थ इंडिया, हरियाणा साइड, राजस्थान साइड, जितना भी ये आपका रूरल एरिया या मैं रिमोट एरिया कहूंगी, बच्चे वहां पे गर्ल चाइल्ड बर्थ इज वेरी लाइक, उनके लिए अगर लड़की है और अगर कोई लड़की को जन्म दे रहा है तो उनके लिए सबसे बड़े पाप और शर्म की बात है। दे हैव दिस थिंकिंग, अभी तक उनकी यही थिंकिंग है। इतना गवर्नमेंट कर रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी लिखाओ, और बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये सारी चीजें आज भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। अब वो होती हैं, कैसे होती हैं, दैट डजंट मैटर इन अ वे, बट इट इज देयर, ओके, बट इट इज देयर टू। तो बच्चे अगर मैं बात करूं उन फैमिलीज की, इन सिचुएशंस की, इन कंडीशंस की, कि इतनी कंडीशंस इन रूरल और रिमोट एरियाज में खराब है कि अगर इफ दे केम टू नो दैट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल, then they don't bother even कि fetus 5 months का है, 6 months का है, 7 months का है, या whatever the reason, they just straight away wanted to kill the girl child through hook and crook by any other method। कुछ भी हो, वो माँ को ही मार दें, बच्चे को, बच्चे के साथ कुछ उल्टी सीधी पिल्स दे के मार दें, या कुछ आजकल हम लोग मानते हैं जो रिलीजियस जो धर्म गुरुज वगैरह ऑल्सो वाज देयर, ये जो इनको पंडित वगैरह की ये पुड़िया खिला दो मर जाएगा बच्चा, दीज आर सम ऑफ द ऑल्सो द कंडीशंस। तो उस कंडीशंस में आपको, अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करते हो जिससे माँ और बच्चे की जान को बेहद खतरा हो सकता है, तो उस सिचुएशंस में द गवर्नमेंट सेज कि यू विल हैव टू पे, you have to pay the imprisonment or the fine or whatever the court has decided, okay। उस आदमी पे जुर्म केस होगा, उस पे कार्रवाई होगी और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। अब अगर मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोलती हूँ तो बच्चे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक फॉलोड अप सीक्वेंस है, सेट्स ऑफ रूल्स है कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि मैडम हम लोगों को अबॉर्शन कराना है, तो आपको एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फॉर दैट मदर एंड फादर were going to abort the child, you have to mention the reason that why you're going to abort the child, then doctor prescribe is it safe to abort the child or not, डॉक्टर बताएगी एग्जामिन करके
वुमेन को कि इज इट सेफ टू अबॉर्ट द चाइल्ड एट दिस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इज देयर एनी हार्म ऑफ द फर्टाइल और फॉर द फर्दर हेल्थ ऑफ ऑन द फर्दर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ योर, सो दीज आर सम ऑफ द सिक्वेंशियल व्हिच आर मेंट टू बी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ पीपल ओनली, जो लोगों की भलाई के ही लिए हैं, बट लोग इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक दूसरे वे में लेके बेनिफिट्स उठाने की कोशिश करते हैं. फॉर द अल्ट्रासाउंड पर्पसेस दे गोइंग टू आस्क व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड दे गोइंग टू आस्क द डॉक्टर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी if they came to know that the girl child is there. सम ऑफ द फैक्ट्स आर देयर. उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस देके भी समझाया था कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गर्ल चाइल्ड दे वांटेड टू किल द गर्ल चाइल्ड एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट. सो वो वाली सारी चीजें भी एग्जिस्ट कर जाती हैं. तो ऐसे ही बच्चे, अगर मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं एंड द रीजंस आर टू बी वैलिड, अगर डॉक्टर बिलीव करते हैं कि ठीक है आप ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकते हैं, तो एक सीक्वेंशियल स्टेप फॉलो किया जाता है जिसको आप अबॉर्शन भी कहते हो. अबॉर्शन बच्चे कैजुअल वर्ड है, बहुत कैजुअल हम लोग कह देते हैं कि यस आई हैव गॉन टू अबॉर्शन और दैट वे, बट इट्स द मेडिकल टर्म that we doctors use is the medical termination. ठीक है, टर्मिनेशन कराना प्रेगनेंसी को MTP, तो दिस इज नोन एज द suitable term for the अबॉर्शन. ठीक है, अबॉर्शन इलीगल्स भी हो सकते हैं, लीगल्स एक तरह से इलीगल टर्म होता है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द MTP, देन MTP इज ऑलवेज लीगल, हमेशा लीगल होगा. एक आपके पास वैलिड रीजन होगा कि आप क्यों टर्मिनेट करा रहे हो, क्यों अबॉर्ट करा रहे हो टर्मिनेशन को, क्या वो सूटेबल है आपके बच्चे के लिए या नहीं. ठीक है, अब ऐसे ही इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी termination of pregnancy before full term period of fetus development. ठीक है, development called MTP, that is medical termination of pregnancy, or you can add it to as a induced abortion. अब बच्चे अबॉर्शन के बहुत सारे तरीके हैं, ओरली भी कर सकते हो, सर्जिकल भी कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं डाटा की बात करूं, एक स्पेसिफिक डाटा की बात करूं, तो बच्चे 40 to 50 million MTP every year are recorded or performed all over, you can call it as a 45, okay, all over world. One-fifth of the total number of conceived pregnancies ठीक है, मतलब 1/5, अगर 5 औरतें प्रेग्नेंट हैं तो उसमें एक की MTP, एक का रेशियो 1:5 का रेशियो हम लोग मान के चलते हैं. ऑब्वियसली MTP का जो रोल है इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, एक अच्छे उसमें भी है कि 10 बच्चे हैं, अब एक बच्चे का क्या फायदा है, सो यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड, या 2 बच्चे हैं अब तीसरा बच्चा हो रहा है,
the financial status are not good, so the abortion of the child can only be इकलौता तरीका है जिससे आप एक अबॉर्शन करके चाइल्ड का उस चीज को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली एमटीपी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एक अच्छी तरह जांच करके, डॉक्टर्स की सलाह से, काउंसिल करके अगर आप एमटीपी का फंक्शन परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छा है बच्चे। लेकिन अगर मैं बात करूं इलीगल की, क्या ठीक है जान के कि लड़की है फिर आप उस चीज को अबॉर्ट करा रहे हो फीटस को, तो उससे क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। और कैसा डिसबैलेंस हो रहा है कि जो लड़कियां हैं, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, द गर्ल चाइल्ड आर डिक्रीजिंग एंड द मेल चाइल्ड रेशियो विल बी इंक्रीजिंग। एक स्पेसिफिक रेशियो होगा तभी तो बैलेंस बना रहेगा ना। अगर मेल चाइल्ड ज्यादा हो जाएंगे और फीमेल चाइल्ड नीचे आ जाएंगे तो क्या फर्क, क्या फायदा है एमटीपी का। अब एमटीपी कराना सिर्फ लड़की के लिए कि लड़की फीटस है, दैट इज बैंड इन इंडिया, ठीक है। इसीलिए वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उनका एक भी बच्चा नहीं होता एंड व्हेन दे केम टू नो दैट देयर इज अ गर्ल चाइल्ड आफ्टर देयर जो भी करप्ट तरीके से वो ये पता करा लेते हैं, और आफ्टर दैट दे केम टू नो वो उसको टर्मिनेट करा लेते हैं। मतलब उनको प्रॉब्लम पॉपुलेशन डिक्रीज करने से नहीं है, उनका साइकोलॉजिकल डिफेक्ट ये है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड बच्चे ये है कि लड़की है तो उसको मार दो, बाकी लड़का है तो चाहे 10 बच्चे भी हो रहे हैं, 11 बच्चे भी हो रहे हैं, उसको कंसीव रखो। सो दिस इज क्रिएटिंग द लॉट्स ऑफ इम्बैलेंस, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, लड़की योजना, लाडली योजना, एवरीथिंग टू सेव, टू मेक श्योर दैट कि जो लड़की है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड विल बी सेफ एंड द पेरेंट्स थिंक कि ठीक है अगर अगर गर्ल चाइल्ड का जन्म होने देते हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो उनका स्टेट ऑफ माइंड ये है कि लड़की हमें कोई बेनिफिट नहीं देगी, शी विल बी द बर्डन ऑन अस, सो दैट्स व्हाई दे गोइंग टू अबॉर्ट द टर्मिनेट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं बात करती हूँ अब मेडिकल टर्मिनेशन is not for the purpose of terminating the child, the girl child. It is meant for the purpose to curb the overgrowth in the population, the overpopulation. ठीक है। अब whether to accept legalize MTP ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात थी जो बहुत सारी कंट्रीज ने डिस्कस किया। डिस्कशंस इन कंट्रीज ओवर ओके। अब बच्चे मैं अगर बात करूं कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड अगर मेरे को यूएस में पता लगाना है एंड द पीपल इन यूएस, अगर मैं ऑनेस्टली बहुत बात करूं तो वो अपना मेडिकल जो ये सेक्स ऑफ द चाइल्ड है, दे केम टू नो कि उनके पास लड़का है या लड़की है, बट दे डोंट हैव एनी दैट स्टेट ऑफ माइंड कि अगर लड़की है तो उसको खत्म करना है, उसको नहीं रखना है, या दे गोइंग टू टर्मिनेट द गर्ल चाइल्ड, दे डोंट हैव दैट स्टेटस ऑफ माइंड। इसीलिए वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट बैंड येट, ठीक है। वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की स्पेसिफिकली या द डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है, बिकॉज आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स of the child they going क्या करते हैं वो, they'll going to terminate the child, so that's why sex determination is banned in India and the rest of the developing countries। बच्चे अगर मैं और भी बात करती हूँ कि अब मैंने बात करी यूएस की कि यूएस में सेक्स डिटर्मिनेशन बैन नहीं है, बट they have legalized or accepted the MTP term
कि ठीक है, बट कई देशों में ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, सो दे हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी इन सच अ वे. But in India, the main curve, the China and India are facing the main crisis for the overpopulation. So they have legalized the MTP, the medical termination too. ठीक है, इसीलिए इसका ना, इस MTP टर्म का मिसयूज ना हो. ठीक है, इस टर्म का मिसयूज ना हो, इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जिसको फॉलो किया जाता है. ठीक है, एमटीपीज कभी कभी टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी होता है कि obviously the two couple has not decided to plan a family, but obviously they have started with a child, and due to that course, उस चाइल्ड के होने की वजह से उनपे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है. सो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर काउंसल एंड द डायरेक्शन बाय डॉक्टर्स, द फीटस एंड द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड. अब कुछ केसेस आ जाते हैं बच्चे, रेप केसेस. ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं. आजकल आप देख रहे हैं, देख ही रहे होंगे, गैंग रेप्स एंड ऑल दैट थिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं. एंड आफ्टर दैट इफ द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, एंड हु गोइंग टू अडॉप्ट द चाइल्ड, और स्पेशली जबकि ये जो सोसाइटी में हम जिसमें रह रहे हैं उसमें इट वाज द रियली वेरी, बात करते हैं अगर द मदर ऑफ द विक्टिम, अगर मैं विक्टिम की बात करूं मोर स्पेसिफिकली, अगर रेप विक्टिम चाहती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना आफ्टर द फिजिकल अब्यूज शी फेस्ड, then it can be terminated because it is not good for the child to be born in the society that we are living in. And if she don't want, then it is not necessarily that the rape victim should have to terminate the pregnancy. Okay, it is up to the parent wish, it is up to the couples and the partners wish, they whether they want to terminate the pregnancy or not. ठीक है, अब कुछ लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को स्ट्रिक्टली ना फॉलो करते हुए, इन टर्मिनोलॉजीज को फॉलो ना करते हुए खुद से मेडिकल टर्म्स खाने लग जाते हैं. अराउंड 5 वीक्स की इतने ज्यादा चालू पंती करते हैं. बीइंग एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग लाइक दैट कि अभी मैं लास्ट yesterday I was in my OPD, I was having my OPD and I saw a patient. तो उसको बच्चे, she was pregnant 5 months and obviously she eventually don't want the pregnancy, but obviously it was too late. We have also discussed the condition that obviously it was too late कि उसकी pregnancy fifth month तक पहुंच चुकी थी, and she was unaware in the term. And after when she came to know that what she, उसने कुछ खा ली, कुछ अपने मन घड़त गोलियां, जैसे जो स्मॉल वेजेस पे जो गोलियां आती हैं या केमिस्ट से ऐसी प्रेफर करके, शी हैड टेकन दैट पिल. एंड व्हेन शी केम टू मी एंड शी वाज इन द ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा पेन थी और उसके bleeding नहीं थी, and the child has rotated because it was she has already entered in the second trimester of pregnancy and the child is yet to be developed. मतलब हो गया था, आधा अधूरा उसका चाइल्ड डेवलप हो गया था. एंड इन दैट कम ऐसी कोई आप ओरल पिल खा के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करो, सो यू आर रिस्किंग योर ओन बॉडी एंड योर ओन हेल्थ. इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक टाइप के हो सकते हैं, these women can't even understand. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग यू व्हेन दैट आप जैसे अपना करियर, मेडिकल करियर स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ऐसे केसेस आपको रोज 10 से 12 केसेस देखने को मिल जाएंगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 to 12 केसेस यू विल केम टू नो इन द गायनी प्रोफेशन दैट ओके दे हैव, उन्होंने ऐसी मन घड़त अपनी कोई पिल खा लिया and they are suffering, और complications आ गई हैं. So the जो woman थी उसकी complication ये थी कि बच्चे की उसने ऐसी कोई पिल खा ली थी, और मैं आई एम आस्किंग हर कि कोई पिल खा के आई है, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं खा के आई. मैंने कहा बता दे कोई पिल खा के आई है तो, ताकि मैं अगर कुछ और दे रही हूँ तेरे को इंजेक्शन तो उसका गलत रिएक्शन ना हो जाए. उसने लास्ट मिनट तक, उस औरत ने मुझे ये नहीं बताया उसने पिल खाई है. एट द लास्ट जब वो दर्द के मारे उसकी जान निकलने लग गई
तब उसने कहा कि प्लीज डॉक्टर अबॉर्ट माय प्रेगनेंसी, मैंने पिल खाई है, 48 घंटे हो गए हैं मुझे ये पिल खाए हुए, मैंने रोज की 2 गोलियां खाई हैं अपनी मन घरंत कोई केमिस्ट से, ऐसी छोटे मोटे केमिस्ट से। एंड वॉज लॉस कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई कि जो प्रेगनेंसी थी वो तो लॉस हुआ ही हुआ, उसका यूट्रस निकालना पड़ गया हम लोगों को। ठीक है, सो इट वॉज द ग्रेट मिसकैरेज। ग्रेट मिसकैरेज की बात करूं तो मिसकैरेज तो था ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसके बच्चे को फिर भी कुछ नहीं हुआ, जो उसने करने की कोशिश करी उससे कुछ नहीं हुआ, बट उसकी जो यूट्रस की कंपैटिबिलिटी थी वो लॉस हो गई। अब बच्चा भी उसी में, यूट्रस भी उसी में, वो सिकुड़ रहा है, स्टार्ट श्रिंकिंग हो रहा है, एंड द बच्चा और वो जो फीटस था वो उसी के अंदर हो रहा है। सो इट विल बी डेंजरस फॉर द मदर, सो वी हैव टू टर्मिनेट द यूट्रस। फिर वो सर पकड़ के रो रही थी, मेरे साथ क्या हो गया, समझ में आया? सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमटीपी। ठीक है, so to get rid of unwanted pregnancy और कोई safe option prescribe नहीं किया during the sexual intercourse unsafe रहा और उसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, तो उन केसेस में भी हम लोग एमटीपी फॉलो कर देते हैं। ठीक है, एमटीपीज, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आर रिलेटिवली safe during, very important, first trimester of pregnancy। अब बच्चे ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाया और कर दिया अबॉर्शन, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक टाइम होता है स्पेसिफिकली जब आप अबॉर्शन के लिए जा सकते हो, आप एमटीपी करा सकते हो। ठीक है, दैट इज 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। Second trimester, abortions, or you can say the third trimester too, very dangerous, very risky, बहुत रिस्की होता है, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अनयूजुअल ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आज की डेट में, जो कि बहुत अनसेफ है। That majority of MTPs are performed illegally by unqualified people। कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, कोई एक सिस्टमैटिक माहौल नहीं होता। ठीक है, जो कि वेरी वेरी अनसेफ होता है, विच इज वेरी अनसेफ एंड फेटल। फेटल मतलब डेथ भी हो सकती है उन केसेस में। ठीक है, अनदर डेंजरस ट्रेंड कौन सा है बच्चे एमटीपीस को लेकर? अनदर डेंजरस ट्रेंड है बच्चे, if fetus is to be female, it is followed by MTP। अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है that they going to have a girl child, then most of the parents go for the MTP। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में बैन की हुई है। ठीक है, दिस इज टोटली अगेंस्ट both of the parents एंड द प्रैक्टिशनर। जो ये काम कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो भी, और जो पेरेंट्स है वो भी,
दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफ इट इज फाउंड दैट द गर्ल चाइल्ड इज देयर एंड दे हैव अबॉर्टेड द गर्ल चाइल्ड आफ्टर नोइंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, प्रैक्टिसेस सच एज practices like should be avoided because very dangerous for mother and fetus। अब इसको कब अप कैसे किया जाता है, सुधारा कैसे जा सकता है, इफेक्टिव काउंसलिंग कराएं फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले, और लोगों को एक काउंसलिंग की जरूरत है दैट द गर्ल चाइल्ड विल बी मोर फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल टू हैव अ बॉय चाइल्ड एंड द बोथ सेक्सेस आर इक्वल। कोई लड़का लड़की में कोई डिफरेंस, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ द माइंड दैट आर ancestors had inculcated in our minds। हमारे जो दिमाग में हमारे ancestors ने, हमारी पिछड़ी हुई पीढ़ी ने जो ये बातें डाल दी हैं that women should have to be hampered, उनके rights को hamper करना, उनके डेवलपमेंट को हैम्पर करना, they can't be educated, they should be good wives and they should be good mothers। No, they can be in every field। Women are doctors, even prime ministers, even presidents। So women are expanding their wings in every of the field। So effective counseling, ठीक है, unprotected coitus, unprotected sexual intercourse, you can rather say, ठीक है, तो इलीगल अबॉर्शंस नहीं कराना, एक प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करना, फिर भी एक काउंसिल की हेल्प लेना। ठीक है, हेल्थ केयर काउंसलिंग्स, हेल्थ केयर काउंसलिंग्स, ऐसी सारी चीजों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं many of the terms, many of the things about the MTPs, that is medical termination of pregnancy। Okay, now बच्चे let's start with our next topic, that is sexual transmitted disease, and the most common disease that is we are facing is AIDS, that is HIV, human immuno syndrome virus। HIV बच्चे इज अ वायरस, ठीक है, एक वायरस का नाम है, और एड्स इज अ डिजीज। ठीक है, एड्स इज अ कंडीशन, इट्स अ डिजीज कंडीशन। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, अगर मैं एक सिंपल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करना स्टार्ट करती हूँ, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर दोज डिजीज, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान एक्सचेंज किए जाते हैं बॉडी टू बॉडी। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का ही एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी। इफ द फादर इज अफेक्टेड और सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज, communicable disease, then mother will too affected, and the next generation and the child, if the pregnancy occurred, then the child will also suffer with the same disease। अब sexually transmitted disease में semen is involved, vaginal fluid, white discharge, these kind of fluids are involved, which is the communicable, these are the communicable। ठीक है, communicable मतलब एक से दूसरे में फैल सकता है। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो अगर फादर को इन्फेक्शन है, अगर मैं सिंपल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहती हूँ, एंड फादर इज सफरिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन इट कुड बी इन द केसेस दैट फीमेल्स में भी वो इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं।
ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको आप एसटीडी कहते हो, तो सबसे पहले अगर उनके बारे में बात की जाए और जो मेन बात करेंगे वो हम बात करेंगे एचआईवी वायरस की। एचआईवी वायरस मतलब एड्स, ठीक है। फिलहाल अभी अगर मैं कॉमनली एसटीडीज की बात करूं, कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करती हूँ, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं इनको डिफाइन करने लगूं, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन disease or infections caused due to transmission of या transmitted, just use the word transmitted during sexual intercourse or coitus, collectively called sexually transmitted disease। ओके, ठीक है, जिनको आप एसटीडीज भी बोलते हैं। बच्चे ये जो होते हैं ये वनरेबल होते हैं, डिजीजेस, इनको आप एसटीडीज या वनरियल डिजीजेस भी कह सकते हो, दैट इज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कौन से हो गए बच्चे आपके, या तो कोई जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन होगा, पेनिस में कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या आपका विजाइना में, जरूरी नहीं है कोई मेल्स में से ही ये हो, फीमेल से मेल्स में भी हो सकते हैं। विजाइना सर्विक्स, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं ये, ठीक है। many common infections are gonorrhea, syphilis, very important, genital herpes, next chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and most dangerous and incurable of all diseases is your HIV or AIDS. Okay, so these are some of the diseases that you have to mug it up. ये सारे diseases आपको याद करने हैं, that is genital herpes, chlamydomoniasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, AIDS and the most incurable, इसका कोई इलाज है ना इलाज बीमारी है, और ये basically it will lead to the death। कोई बीमारी का इलाज नहीं है और obviously इन केसेस में डेथ होती है, ठीक है। HIV को हम लोग ब्रीफ में, अभी मैं जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू बहुत हल्का सा जिस्ट, ब्रीफली विल गोइंग टू डिस्कस दिस
इन चैप्टर नंबर 8 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम बहुत ब्रीफली द डायग्रामेटिक व्यू इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद द चेस्ट। ठीक है, HIV वायरस का मतलब क्या होता है बच्चे? ये वो वायरसेस आर व्हाट? वायरल इन्फेक्शंस अगर आपको कभी भी हो जाते हैं तो वायरल इन्फेक्शंस आर मोस्ट डेंजरस, क्योंकि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कभी एक्ट करता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह अगर उसको सूटेबल कंडीशंस ना मिले, और अगर उसको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती है then it will act as a living organism, right? अगर उसको suitable conditions मिल जाती हैं तो it will act as a living organism और it will reproduce or do whatever, but अगर उसको unsuitable conditions मिलती है तो वो एक dormant state में रहता है in a non-living state। ठीक है, so, जैसा कि हम लोगों ने HIV वायरस के बारे में पढ़ा कि ये एक किस्म का वायरस है, ठीक है, जो क्या करता है बच्चे? सीमेन के थ्रू और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियस पे जो क्रोमोसोम्स है उसको अटैक करता है। समझ में आ रही है कि जो डीएनए के क्रोमोसोम्स में कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, एंड HIV का काम ये है कि ये इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है बच्चे, इसको मैन्युपुलेट करता है। इट इज गोइंग टू मैन्युपुलेट दैट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर होता है, ठीक है, अगर आपको फीवर होता है बॉडी में और अगर आपको जुकाम हो रहा है तो वो क्या है? वो एक सिम्टम है जो आपको बॉडी बता रही है कि बुखार है, बीमारी है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन योर बॉडी, देयर इज सम फॉरेन मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी, लाइक अब वो बैक्टीरिया हो गया, मस्कीटो हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब बॉडी ये कह रही है कि हम लोगों ने एक चीज डिटेक्ट की है हमारे ब्लड में, अब आप डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। और बाय द प्रोसेस इटसेल्फ बॉडी इज उस चीज को ठीक करने की कोशिश करती रहती है, और जो उसके ठीक करने की कोशिश में आपका टेम्परेचर रिलीज होता है उससे आपको फीवर वगैरह होते हैं। अब चलो, आपको फीवर हुआ, बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया कि आपको फीवर हो रहा है, लेकिन अगर बॉडी को पता ही ना चले कि कोई फॉरेन मटेरियल आया है, अब बॉडी को ये पता चलता है कैसे? क्योंकि एक मैकेनिज्म है जिसको आप बोलते हो ह्यूमनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन का एक मैकेनिज्म है जिससे अगर बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और साथ वाले का B पॉजिटिव है, तो क्या B पॉजिटिव आप A पॉजिटिव में लगा दोगे? नहीं। क्या करेगी बॉडी? उसके B पॉजिटिव ब्लड को मारने लग जाएगी, और जैसे ही उसके B पॉजिटिव को मारने लग जाएगी उसका खुद का लॉस भी हो जाएगा, अपने भी सेल्फ ऑटो इम्यूनाइजेशन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन द सेम वे HIV क्या करता है? ह्यूमन डीएनए में जाके उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करके, मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई करके एक ऐसा न्यू डीएनए रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करता है कि बॉडी अब खुद से ही वो ह्यूमन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका मैन्युफैक्चर फॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन डीएनए, और ये आपका वायरस का डीएनए है। ठीक है, दिस इज द वायरल डीएनए। अब क्या करता है? अब जो ये वायरल डीएनए है ये इसके अंदर घुस जाता है एंड इट विल फॉर्म अ न्यू डीएनए। तो ये पार्ट तो क्या हो गया बच्चे आपका वायरस का, ये पार्ट आपका ह्यूमन का हो गया, ये भी ह्यूमन का हो गया। अब ये जो न्यू डीएनए फॉर्म कर दिया है HIV ने, अब यही जो न्यू डीएनए है वो ही आपकी बॉडी डिवाइड करते करते हर सेल में ये चला जाता है। तो मतलब कि एक सेल से ये डीएनए
पूरे बॉडी के सेल्स में अपनी जगह बना लेता है एंड द वायरस इज लिविंग ऑन द ह्यूमन बीइंग. सो बॉडी कांट इवन डिटेक्ट कि बॉडी में वायरस आ गया है एंड इट हैज स्टार्ट रेप्लिकेटेड. ठीक है, रेप्लिकेट भी हो गया है, घुस भी गया है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर दिया है, सिम्टम्स चूस रहे हैं. जैसे एक पैरासाइट होता है ना, इन द सेम मैनर द बॉडी इज बिहेविंग लाइक दैट. ठीक है, तो HIV is the most dangerous and incurable, जैसे हम बात कर रहे थे, sexually transmitted disease. ठीक है, HIV is most dangerous, incurable and sexually transmitted diseases, that is STD, जिसका कोई इलाज नहीं है. ठीक है, अब इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे डिजीजेस हैं STD के. हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट. ठीक है, अब उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सेफ कोइटस. ठीक है, safely coitus, use of barriers, artificial barriers में. ठीक है, artificial barriers में बच्चे आप सिर्फ फिजिकल जेनाइटल बैरियर्स को कैलकुलेट, फिजिकल बैरियर जेनाइटल वंस. ठीक है, सिर्फ जेनाइटल बैरियर्स को लोगे. ओरल पिल्स जो हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये नहीं कि आपके अगर HIV आ गया अंदर या कोई भी STD बीमारी आ गई और आप फिर ओरल पिल्स खा रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खा रहे हो, सो इट इज ऑफ नो यूज. यू हैव टू डू द आर्टिफिशियल बैरियर विद द टेक्निक कि आपको फिजिकल जेनाइटल बैरियर में ही उनको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड और कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, और सेफ सेक्स. ठीक है, अब सेफ सेक्स कैसे होगा, वो यूज करके वही बैरियर्स को यूज करते, लाइक यूज ऑफ कॉन्डम्स. यूज ऑफ कॉन्डम्स, मेल्स के कॉन्डम्स भी आते हैं, हम लोगों ने देखे थे, फीमेल्स के कॉन्डम्स भी आते हैं, ताकि ये STDs ना फैल पाए. और अगर किसी को HIV पॉजिटिव है भी तो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, अब किसी को पता तो चल नहीं सकता कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है. सो यूज ऑफ कॉन्डम्स आर मैंडेटरी if you don't know the actual status of the person that person is HIV positive. तो sex with random partners, ठीक है, सेक्स विद रैंडम पार्टनर्स और यू कैन से अननोन पार्टनर्स शुड बी अवॉइडेड. अब जो बच्चे जितने भी विमेन्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का वो होती हैं, दे आर प्रोन, सीवियरली प्रोन, आई कैन से दे आर सीवियरली प्रोन to such STDs. ठीक है, सीवियरली प्रोन होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. अब जरूरी नहीं है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. और आप सोचे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया भी था कि आई हैव एन इंसिडेंट जिसमें एक आदमी था, उसकी 3 बेटियां थी, एंड द आदमी था वो खुद तो HIV पॉजिटिव था, उसकी बेटियां भी HIV पॉजिटिव थी. दैट मीन्स उसकी मदर भी HIV, मतलब एक फैमिली में 4 जने हैं, वो चारों HIV पॉजिटिव और उनको पता ही नहीं. ठीक है, एंड ऐसे ही उस गांव के आधी पॉपुलेशन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज HIV पॉजिटिव. तो मतलब हमारा क्या एम हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेवलप करने का, हम तो HIV एक दूसरे को बांटते फिर रहे हैं एक टाइप से. ठीक है, सो द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ about the HIV. In the next session we are going to discuss the infertility and we are going to end the chapter in the next session. Good luck, keep revising.
है।